नमस्कार भाई और बहनों। आज का प्रश्न बहुत गहरा है। वो है, परमेश्वर कौन है? संसार भर के लोग किसी न किसी परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो सर्वशक्तिमान है और सब चीजों का मुखिया वही है। फिर भी वे परमेश्वर के बारे में सोचकर आश्चर्य करते हैं कि वो कौन है और उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। कई लोग कहते हैं, क्या सच में कोई परमेश्वर है? कुछ कहते हैं, अगर है तो वो कहाँ है? और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर दूर नहीं, हमारे बहुत पास है। परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम 17:27 में इस तरीके से लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर वो नहीं जो मूर्ति में बंद है, वो आत्मा है और जो उसको सच्चाई और आत्मा से ढूंढते हैं वो उनके सामने प्रकट होता है। यूहन्ना 4:24 में भी इस तरीके से लिखा गया है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर कौन है। एक नंबर में वो सृष्टि करता है, क्योंकि उत्पत्ति का किताब 1:1 में इस तरीके से लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह बाइबल की पूरी नींव है। यह हमें बताता है कि संसार की शुरुआत किसी दुर्घटना या संयोग से नहीं हुई, बल्कि एक जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर ने जानबूझकर सब कुछ रचा। जैसे कि परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, प्रकाश, समुद्र, वृक्ष, पशु, पक्षी और अंत में मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। दूसरा में वो प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 यूहन्ना 4:8 में इस तरीके से लिखा गया है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसका अर्थ है कि प्रेम परमेश्वर का गुण नहीं, बल्कि उसका स्वभाव है। तीसरा में देखते हैं वो दयालु और न्यायी है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103:8 में इस तरीके से लिखा गया है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर दयालु यानी कि मर्सीफुल है। वह हमें हमारे पापों के अनुसार दंड नहीं देता, बल्कि वह हमें बार बार अवसर देता है बदलने और उसके पास लौटने का। चौथा में वो विश्वास योग्य है। व्यवस्था विवरण 7:9 में इस तरीके से लिखा गया है, तू ये जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर केवल सामर्थ्य नहीं, बल्कि विश्वास योग्य भी है। अर्थात वो अपने वचनों और प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं तोड़ता। मनुष्य बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, और परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। सबसे बढ़कर वह चाहता है कि हम उसके साथ संबंध में रहे, केवल धर्म में नहीं। क्योंकि यूहन्ना का
पत्री 3 का 16 में इस तरीका से लिखा गया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस सिलसिले में मैं आपको एक छोटा सा कहानी शेयर करना चाहता हूँ। जो है, एक छोटा बच्चा रोज अपने पिता से पूछता था, पापा परमेश्वर कौन है? पिताजी मुस्कुराते हुए कहते थे, बेटा एक दिन तुझे खुद पता चलेगा। एक पुत्र नदी के किनारे बैठे थे। अचानक बच्चा फिसलकर नदी में गिर गया। पिता बिना सोचे समझे नदी में कूद गए। खुद घायल होकर अपने बेटा को बचाया। और रात को जब पिता के घावों पर पट्टी बांधते हुए बच्चे ने कहा, पापा आज मुझे समझ आया परमेश्वर कौन है। वो वही है जो हमें बचाने के लिए खुद दर्द झेलता है। दोस्तों, यही परमेश्वर का स्वभाव है। उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर दे दिया। यही सच्चा प्रेम है। आज की जनरेशन फेम, सक्सेस, फॉलोअर्स के पीछे भाग रही है, पर अंदर से खाली है, अकेली है। हर किसी के दिल में एक खाली जगह है जिसे केवल परमेश्वर भर सकता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 42 का 2 में इस तरीका से लिखा गया है, मेरी आत्मा जीवते परमेश्वर की प्यास रखती है। आप चाहे किसी भी धर्म, भाषा या देश से हो, परमेश्वर आपको नाम से जानता है। वो चाहता है कि आप उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़े। वो केवल पूजा का विषय नहीं, वह एक संबंध चाहता है जैसा पिता और पुत्र के बीच होता है। दोस्तों, अगर आप यह सुन रहे हैं और सोच रहे हैं क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तो उत्तर है हाँ, करता है। वो जानता है कि आपने क्या खोया। वो जानता है कि आपके आंसू कब गिरे। वो जानता है कि आप कब टूटे, पर वही टूटन परमेश्वर की आकर्षित करती है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 का 18 में इस तरीका से लिखा गया है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज आप जहां भी हैं, बस एक पल रुकिए और अपने दिल से कहिए, हे परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। अपने आप को मुझसे प्रकट कर। आप देखेंगे कि उसका प्रेम आपका हृदय में उतरने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर केवल पुस्तकों में नहीं, वह जीवन में कार्य करता है। दोस्तों, आज हमने सीख लिया कि परमेश्वर कौन है। वह प्रेम है, दया है, सत्य है और सबसे बढ़कर आपका सच्चा पिता है। उसकी बाहें आज भी खुली है। वो कह रहे हैं, बेटा बेटी मेरे पास लौट आओ। परमेश्वर को जानो, क्योंकि वही जीवन का सच अर्थ है। प्रियजन, ये जो वचन सुन रहा है, इस चैनल को देख रहा है, यदि आपने अपने तरीका से कुछ परमेश्वर कौन है बोलना चाहते हैं, तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आपके और से हमें भी सीखने के लिए मौका मिलेगा। इस वचन को देखने वाला, इस चैनल को सुनने वाला सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।